नमस्कार दोस्तों, मैं हेतराम चिलर, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका साथी। मैं आपको आज एक बात बताने वाला हूं। अगर आप इस बात को सुनना चाहते हैं, सुनते हैं, तो उससे पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या आपके सपने हैं और उस सपने को आप पूरा करना चाहते हैं? और यदि इसका उत्तर हाँ है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं आज जो बात बताने जा रहा हूं उससे आपके सपने सच हो सकते हैं। आपको दौलत, शोहरत, मान, सम्मान, वो सारी चीज जो आप चाहते हैं वो पा सकते हैं। तो मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो एक रहस्य है। रहस्य ये है कि इस पुस्तक का नाम ही रहस्य है, मैं जिसके बारे में आज आपको बताना जा रहा हूं। साथियों, इस पुस्तक को लिखने वाली हैं, इसकी पुस्तक की लेखिका है रॉन्डा बर्न। रॉन्डा बर्न का जीवन बिल्कुल सरल नहीं था। कम उम्र में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनके पिता की मृत्यु के साथ साथ उनका सारा व्यवसाय जो है समाप्त हो गया, बर्बाद हो गया, और ये उनके लिए बहुत ही बुरा वक्त था। उसी समय उन्होंने एक पुस्तक पढ़ी, गेटिंग रिच ऑफ साइंस। उस पुस्तक से उन्होंने एक चीज पाई और उस चीज को लोगों तक बताने के लिए उन्होंने एक फिल्म भी बनाई उस पुस्तक पर, लेकिन वहां भी वह असफल रही। उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये पुस्तक, इस रहस्य के बारे में क्यों ना पूरा दुनिया जाने, और इस प्रकार से फिर उस फिल्म को उन्होंने किताब में उतार दिया और उस किताब का नाम है द सीक्रेट, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। और उस पुस्तक की खास बात है वो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। यह पुस्तक विश्व की सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तकों में से एक है और अभी तक लगभग जितने भी भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं, उसके साथ साथ अन्य देशों में भी सारी जो है विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में अब तक जो है इनका अनुवाद हो चुका है। साथियों, ये नियम क्या कहता है? आखिर इससे हम क्या पा सकते हैं, कैसे पा सकते हैं? हम आपको उदाहरण से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ब्रह्मांड का नियम है और ब्रह्मांड का जो नियम होता है सबके लिए बराबर होता है। वो ये नहीं देखता कि आप कहां से हैं, कौन हैं, क्या करते हैं, किस जाति के हैं या किस धर्म के हैं। उसका नियम सबके लिए बराबर होता है। इस पुस्तक के माध्यम से रॉन्डा बर्न ने बताया कि आप जो सोचते हैं, जो कल्पना करते हैं, वो पा सकते हैं, क्योंकि विचारों में ही असीम शक्तियां होती हैं और इन शक्तियों के द्वारा आप वो सारी चीजें पा सकते हैं जो आप कल्पना करते हैं, वो चीजें आपकी होंगी। वो हर चीज, खुशियां, दौलत, शोहरत, सम्मान, मान, इज्जत, प्यार, सारा चीज आप पा सकते हैं। बस आपके विचार दमदार होने चाहिए और उस विचार में शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, शंका की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है कोई शंका की गुंजाइश तो आप 100% उस चीज को पा जाएंगे जो आप चाहते हैं। आसान भाषा में मैं आपको बताना चाहूं तो आप जैसा सोचेंगे आपके जीवन में वैसा ही घटना घटेगा, वैसा ही होगा। अगर आप सकारात्मक सोच रहे हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक होगा। अगर आप नकारात्मक चीजों को सोच रहे हैं तो आपके जीवन में नकारात्मक चीजें या घटनाएं घटने लगेंगी। और इसके लिए हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, ये गलत है। इन सारी चीजों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। हम जैसा सोचते हैं तो हमारी सोच में तरंगे उत्पन्न होती हैं और वो तरंगे जो है ब्रह्मांड को सूचना देती हैं और फिर ब्रह्मांड की रिप्लाई के रूप में हमें वही घटनाएं हमारे साथ घटने लगती हैं जो हम सोचते हैं। उदाहरण के तौर पर एक बात कहूं कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं हारना नहीं चाहती, जितना चाहती हूं तो हारना नहीं चाहती, ऐसा यदि आप सोच रहे हैं तो आपके सोच से ब्रह्मांड में संदेश जाएगा, सिग्नल जाएगा और वहां से रिप्लाई होगा और आप फौज से हारेंगे। क्यों? क्योंकि आपने आपके अंदर जो है नकारात्मक
ना शब्द को जोड़ के रखा हुआ है। इसके बजाय आप ये कहें कि मैं जितना चाहूंगा या चाहूंगी, तो पूरे ब्रह्मांड से जो है ये सिग्नल आते जाता है और इस प्रकार से आपको कोई नहीं हरा सकता। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि हम जो चीजें हम सोचते हैं, तो हम जब सकारात्मक चीजों को सोचते हैं तो ब्रह्मांड से जो है सकारात्मक वहां से सिग्नल हमारे तक पहुंचती है और सकारात्मक चीजें हमारे आसपास होने लगती हैं। और जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक चीजें हमारे पास होने लगती हैं। इन चीजों को हम सामान्य तौर पर समझना चाहे अभी के परिवेश में, तो अभी ये इस कोविड महामारी में बहुत सारी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं। यदि हम सकारात्मक सोच रखें तो हमारे तक जो है वो नहीं पहुंच पाएगी, और यदि हम नकारात्मक सोचें तो हमारे तक वो पहुंच जाएगी। तो हमारे सोच को जब तक हम सकारात्मक रखते हैं, ऐसा कोई भी चीज जो है नकारात्मक चीजें हम तक पहुंच नहीं पाती हैं। एक उदाहरण से इस चीज को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। एक रॉबर्ट के जीवन के अपने अनुभव के आधार पर मैं उनके पर्सनल अनुभव को आपको शेयर करना चाहूंगा। वो गए थे और उनके ऑफिस में उनको जो है बहुत ताने सुनने को मिलती थी। तो इन चीजों को अपने प्रोफेसर से उन्होंने मेल के जरिए शेयर किया और कहा कि मुझे जो है मेरे आसपास रहने वाले लोग बहुत मुझे चिढ़ाते हैं। तो फिर उनके प्रोफेसर ने कहा कि आप केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जिन पर आपको ध्यान नहीं देनी चाहिए, जिसके कारण आपको ऐसा महसूस होता है। जब ऐसा उन्होंने जवाब पाया तब रॉबर्ट ने क्या किया कि उन बातों को जो है नजरअंदाज कर दिया और उन बातों पर जो है फोकस करने लगे जो चीजें उनके लिए अच्छी थी। और इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ कि आप देखें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगा और सप्ताह भर के अंदर वहां परिवर्तन आने लगे। तो उनके साथ जो ऑफिस में काम करते थे, उनके कुछ साथियों ने जो है वो जॉब को इस्तीफा दे दिया, कुछ साथियों जो है दूसरे विभाग में शिफ्ट हो गए और कुछ साथी जो बचे थे उन्होंने उन पर जो है टिप्पणी करना बंद कर दिया। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है कि हम जैसे सोचते हैं, जिस पर फोकस डालते हैं, वो चीज हमारे ऊपर होने लगती है और हम वैसा ही पाने लगते हैं। एक छोटा सा उदाहरण यदि इस पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि मैं गणित में अच्छे मार्क्स लाऊं, अंग्रेजी में अच्छे मार्क्स लाऊं, सभी विषयों में अच्छे मार्क्स लाऊं, ये विद्यार्थियों के लिए है, तो आप सोचना शुरू कर दें। सोचना ये शुरू कर दें कि मुझे अच्छा मार्क्स मिल गया है और लोगों से मुझे वाहवाहियां मिल रही हैं। तो जब ऐसा आप सोचते हैं तो पूरे ब्रह्मांड से एक सिग्नल आता है, मैसेज आता है और आप अच्छे से पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ जाता है। आप जो भी पढ़ते हैं वो कुछ ही समय में आपको याद होने लगता है, समझ में आने लगता है और इस प्रकार से आपका रिजल्ट है बेहतरीन रिजल्ट में तब्दील हो जाता है। तो यह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप जानना चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्या क्या काम करते हैं वो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं अगली वीडियो में जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस प्रकार से काम करता है तो उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। नमस्कार।